भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। जंगबंदी के दौरान पाकिस्तान भारत के इक़दाम पर नजर रखेगा, दुनिया भी इस पर नजर रखे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इश्तियाल अंगेज़ और नफरत अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश रखता है, लेकिन किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिंताज मुआहदे के तहत पाकिस्तान अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दो टोक अंदाज में कहा कि नरेंद्र मोदी का बयान जाहिर करता है कि किस तरह झूठे बयानिए घड़कर जाहिरियत का जवाब बनाया जाता है। जंगबंदी कई ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुई। भारत का यह कहना एक और सफ़ेद झूठ है कि पाकिस्तान मायूसी और बेबसी में जंगबंदी चाह रहा था। भारत ने पहले बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया, फिर पाकिस्तानी फौजी तनसीबात पर हमले किए। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का जवाब मोहतात और सिर्फ फौजी तनसीबात के खिलाफ था। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी सलाहियत और अहदाफ के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर को शिकस्त खुर्दा शख्स की बुड़बुड़ करार दे दिया। कहा, बतौर सियासी कारकुन वो ये समझते हैं कि मोदी के इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी में ना फंसे। तुर्की अच्छे और बुरे हर वक्त में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है। सदर रजब तैयब उर्दवान का पाकिस्तान की हिमायत का वाज़ेह ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि ख्वाहिश है जंगबंदी से कायम होने वाला पुरसकून माहौल तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले के हल को आसान बनाए। तुर्की ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। तुर्की पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता है। भारत के खिलाफ पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की शानदार कारकर्दगी को एयरफोर्स के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खुद लीड किया। खुफिया कमांड सेंटर से सारे ऑपरेशन की खुद निगरानी की, हिदायत दी। एक मौके पर जब 6 और 7 मई को जम्मू कश्मीर और शेखुपुरा में शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो एयर चीफ के हुक्म पर ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन शुरू किया गया। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में शाया एजाज सईद की रिपोर्ट के मुताबिक एक मौके पर एयर चीफ ने पायलट्स को हिदायत दी कि मार दो, इन्हें मार दो, पाकिस्तान की हदूद में 1 इंच भी दाखिल ना होने दो। इस फ़िज़ाई झड़प में पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का निशाना बनने वाले भारत के तैयारे कहां कहां गिरकर तबाह हुए, तफसील सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा जिला अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लापता भारतीय पायलट की इजेक्शन सीट अनंतनाग से मिल गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दूसरा भारतीय तैयारा मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके पामपुरा में गिरा, जिसके जख्मी पायलट को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तीसरा भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू की तहसील अखनौर में गिरा, जिसमें सवार 2 पायलट जख्मी होकर अखनौर अस्पताल पहुंचे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू की तहसील रामबन में गिरा है। इस भारतीय तैयारे के जख्मी पायलट को उधमपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़िज़ाइया का एक तैयारा मशरक़ी पंजाब के इलाके बठिंडा में गिरकर तबाह हुआ। ISPR ने हालिया भारतीय जारियत में शहीद होने वालों की तफसीलात जारी कर दी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब से शुरू होने वाले भारत के बेलश्तियाल हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरी और 121 जख्मी हुए। मादरे वतन का दिफा करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 78 जवान जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फ़िज़ाइया के औरंगज़ेब, नजीब, फारूक और मुबशिर शामिल हैं। नायक अब्दुर्रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल हैं। भारतीय हमलों में ज़ख्मी अफराद कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में ज़ेर इलाज हैं। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को इस हवाले से डिमाश किया गया है।
दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने भारतीय पंजाब में 2 अफराद को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करने का दावा किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों अफराद पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार के लिए जासूसी का इल्जाम है। एक मुलजिम पर भारतीय फौज की नकलो हरकत की मालूमात लीक करने का इल्जाम है। जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार 2 अफराद में एक खातून भी शामिल है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के शोहदा को खराज अक़ीदत। ख़वातीन और बच्चों के जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारतीय जारियत ने पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मुत्तहद और मजबूत कर दिया। पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुल्क की सलामती पर होने वाले हर हमले का मुँह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। ऑपरेशन बुनियाद मखसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी और गुरूर खाक में मिला दिया। कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। शोहदाए वतन को ना भूले हैं ना भूलेंगे। उनके अहल खाना की कफ़ालत की जिम्मेदारी रियासत अंजाम देगी। पाकिस्तान वाज़े कर चुका सिंध तास मुआहदे से छेड़छाड़, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ना या उसे रोकने की कोशिश इक़दाम में जंग होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया है। अब मुस्बत अंदाज में आगे देखना चाहिए। जामी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से किरदार अदा करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप का ये कहना बहुत अहम है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और ख़तरात की असल वजह मसला कश्मीर है। पाकिस्तान भारत से जामी मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, ना भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका है। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत के नुकसानात सबके सामने हैं। भारत मज़ीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। भारतीय खारिजा पॉलिसी का वाहिद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। अगर पाकिस्तान और चीन को जुड़ने दिया तो किसी वहम में ना रहें, अपने सामने खड़ी ताकत को कम ना समझें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की 2022 में लोकसभा में की गई तकरीर वायरल हो गई। तकरीर में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की खारिजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गलतियों पर तनकीद करते हुए कहा था कि अगर आपने पाकिस्तान और चीन को एक होने दिया तो ये भारतीय अवाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवा ने भारतीय मीडिया की जानिब से जंग भड़काने की बातों पर गुस्से का इजहार किया है। जनरल रिटायर्ड मनोज नरवाने ने कहा कि जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती। जंग एक संगीन मामला होता है। जिस तरह अवामी सतह पर भरपूर जंग पर उकसाने की कोशिश की गई वो अफसोसनाक है। किसी भी जंग को सरहदी इलाकों में आबाद शहरियों बिलखुसूस बच्चों पर हौलनाक नफसियाती असरात मुरतब होते हैं। इसीलिए जितना मुमकिन हो जंग से गुरेज करते हुए पुरअमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर दो तरफा मामला है। भारत की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। इसे दो तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान रणधीर जयसवाल ने बताया कि पाकिस्तान ने 10 मई को 2 मरतबा भारत से टेलीफोनिक राबता किया। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल रहेगा। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत न्यूट्रल वेन्यू पर मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप पेशकश कर चुके हैं कि वो मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत में सालिसी कराने को तैयार हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कश्मीर पर ट्रंप की सालिसी की पेशकश ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। ट्रंप की मदाखलत तब सामने आई जब जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार करने के खतरे से दो चार था। अमरीकी सालिसी और सिफारती बैक चैनल्स ने इस तसादुम को रोका, लेकिन सदर ट्रंप की पेशकश ने नई दिल्ली को मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान ने ट्रंप की इस पेशकश का खैर मकदम किया है, जबकि इंडिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है।
इंडियंस ट्रंप के बयान को मसला कश्मीर को बैन अल-अक़वामी सतह पर उजागर करने की कोशिश समझते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 21,000 करोड़ रुपए के हेरोइन स्मगलिंग केस को लश्कर तैयबा की फंडिंग से जोड़ने की भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहा, तफ्तीश इदारे के पास मुलजिम को किसी कलदम तंजीम से जोड़ने की कोई मजबूत बुनियाद नहीं। इस केस को लश्कर तैयबा से जोड़ने की कोशिश कबल अज़ वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम हरप्रीत सिंह तलवार की जमानत मुस्तरद करने का गुजरात हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि वो 6 माह बाद जमानत के लिए मुतालिका अदालत से रुजू कर सकता है। भारतीय क्राइम एजेंसी ने 2021 में मुंद्रा पोर्ट से 2,988 किलो हेरोइन बरामद की थी। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा है सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तवानाई, दिफाई ताउन, मादनियात, खलाई ताउन, सेहत समेत तज़वीराती इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदों पर मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान $142 अरब के दिफाई मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं, जो $600 अरब के सऊदी सरमाकारी वादे का हिस्सा है। इससे पहले सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर सऊदी लड़ाका तैयारों ने ट्रंप के एयरफोर्स वन को हिसार में लेकर एयरपोर्ट तक पहुँचाया। सऊदी वली अहद ने ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने कुछ देर तबादला ख्याल किया। ट्रंप को रिवायती अरबी कहवा भी पेश किया गया। रियाद के शाही महल पहुँचने पर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप को आज इशाइया देंगे। सदर ट्रंप खलीजी ताउन काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कतर और मुत्तहदा अरब अमारात भी जाएंगे। पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदीया समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेज़ी से तकमील की जानिब गामज़न है। सऊदी एयरलाइन ने आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी हैं। HBL PSL 10 के बकिया 8 मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। नए शेड्यूल के तहत 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच रावलपिंडी में होगा। 18 मई को डबल हेडर होगा। 19 मई के मैचेस भी रावलपिंडी में होंगे। प्ले ऑफ 21, 22 और 23 मई को खेले जाएंगे। फाइनल 25 मई को होगा। फाइनल और प्ले ऑफ के तमाम मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक हेसन पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल हेड कोच और आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर। माइक हेसन कौमी टीम के वाइट बॉल हेड कोच की हैसियत से 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। माइक हेसन इन दिनों PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि माइक हेसन और आकिब जावेद मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप के मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला किया है। 5 टीम्स के मेंटोर्स में सिर्फ मिसबाह हक और सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता बरस क्रिकेट सीज़न के आगाज़ में चैंपियंस कप मुतारिफ करवाया, जिसके लिए 5 मेंटोर्स वकार यूनस, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाह हक और सरफराज अहमद की भारी मुआवजे पर खिदमत हासिल की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 10 मई की मार के बाद भारत को अक्ल आ जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कौमी यकजहती और पाक फौज के हक में रैली भी निकाली। अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी होना चाहिए। लीडरों पर मुकदमात और पकड़ धकड़ हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि भारत को जितनी मार पड़ गई है अब वो दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। हमारे इख्तिलाफात हैं और रहेंगे। मुल्क दुश्मनी की बात जहाँ होगी वहाँ हम सब इकट्ठे हैं। PTI के आज़म स्वाति ने कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि भारतीय जाहिरियत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान का बयानिया सामने रखा, दुनिया तक पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म मुश्किल वक्त में सबको साथ लेकर चले, पूरा मुल्क एक नज़र आया, कोई तफरीक नहीं थी। पाकिस्तान के हाथों स्ट्रेटेजिक शिकस्त के बाद मोदी बुखलाया हुआ है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। नदीम अफजल चंद बोले, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ा वो एक मिसाल है।
मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि आलमी ताकतें अमन चाहती हैं तो कश्मीर का देरीना तनाज़ा नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। अमरीका को अपनी खारिजा पॉलिसी में मसला कश्मीर को तरजीह देना होगी। सीज़ फायर में अमरीकी सदर की दिलचस्पी हौसला अफजा है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि दुनिया रूस, यूक्रेन, इसराइल, फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात के हल में दिलचस्पी ले रही है। कश्मीर जैसे अहम मसले को भी नज़रअंदाज न करें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी, कहा इस्तीफ़ा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। ओहदा पार्टी की अमानत था, पार्टी क़यादत की हिदायत पर इस्तीफ़ा जमा करवाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जुनेद अकबर का इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ, खबर मिली कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। दूसरी जानिब बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि मुलाकात में बानी PTI ने कहा कि जुनेद अकबर तंजीम साजी पर तवज्जो दें, ताहम इस्तीफ़ा देने या ना देने का फैसला जुनेद अकबर का होगा। बानी PTI से अडयाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। अलीमा खान समेत बानी PTI की तीनों बहनों ने मुलाकात की। बानी PTI के तर्जुमान नियाजुल्ला नियाज़ी की जेल हुकाम की जानिब से वकला को मिलने न देने की शिकायत। कहा दी जाने वाली फहरिस्त में शामिल 3 वकला को मुलाकात नहीं करने दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI की बहन अलीमा खान और PTI रहनुमा रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। दोनों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। FBR का टैक्स दायराकार और आमदन बढ़ाने पर जायज़ा इजलास में कहा कि टैक्स चोरों की मावनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी बड़ा कड़ा एहतसाब होगा। ऐसे अफराद और शोबों को टैक्स नेट में लाया जाए जो इस्तेदाद के बावजूद टैक्स नहीं देते। टैक्स की शरह कम करके आम आदमी पर बोझ कम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की सीमेंट और दीगर शोबों में डिजिटल मॉनिटरिंग जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समाअत। मुजरिम के वकील सलमान सफ्दर की मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर जरूरी इल्तिवा देते हैं। अदालत ने फरीकैन के इत्तेफाक की राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत ज़ेर तामीर सड़कों, गलियों, नकासियात के मनसूबों का मुआयना किया। बर वक्त तकमील की हिदायत की। गलियों के मुआयने के दौरान दुकानदारों और शहरियों से बातचीत की। सरकारी नरखनामे पर चेक किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि वो लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत तामीर गलियाँ और सड़कें देखना चाहती थी, इसलिए खुद यहाँ आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबे के स्कूलों में बच्चों के दाखिले बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा बच्चों का स्कूल से बाहर होना लम्हा फिक्रिया है। बाज़ स्कूलों में अब भी बच्चे फर्श पर बैठ कर पढ़ते हैं। हमारा मिशन है कि किसी सरकारी स्कूल में कोई बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। कोई सरकारी स्कूल बगैर वॉशरूम और पीने के पानी के बगैर नहीं होगा। बजट में तालीम के लिए मज़ीद वसाइल देंगे। बलूचिस्तान के ज़िला नूशकी से 3 रोज़ पहले अगवा किए गए 4 ड्राइवरों को कत्ल कर दिया गया। लवीज़ हुकाम के मुताबिक कत्ल किए गए अफराद का ताल्लुक पाक वतन और रहीम यार खान से है। इन्हें चंद रोज़ पहले नूशकी में अहमदवाल के करीब से अगवा किया गया। वतन पर जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की शिरकत। पाक फौज के 454 दस्ते ने शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद के जस्से खाकी को सलामी दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद ने दिफाए वतन के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। कौम बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। पंजाब भर के स्कूलों में पाक फौज से इज़हार यकजहती और यौम तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियाद महसूस की कामयाबी पर जश्न। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की क़यादत में रैली। 8 मकाम में सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली।
जैकबाबाद में तलबा और असातिज़ा का प्रेस क्लब तक मार्च। उमरकोट के इलाके छोर में हिंदू बिरादरी की पाक फौज से इज़हार यकजहती। कनकोट, लोधरा, हाफिजाबाद, नारोवाल और कमालिया में भी यौम तशक्कुर की तकरीबात। सोशल मीडिया पर भारतीयों की जानिब से गुमराहकुन वीडियो शेयर करने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ भारतीय अकाउंट्स ने अमरीकी सदर ट्रंप की वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि सिंध ताज मुआहदे की मनसूखी के बाद अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। जियो फैक्ट चेक ने वीडियो को गुमराहकुन और झूठ पर मबनी करार दे दिया। बताया कि वीडियो 2016 में टेक्सास में इंतखाबी रैली की है, जिसमें ट्रंप बतौर सदारती उम्मीदवार उस वक्त अपने हरीफ मार्को रूबियो का मजाक उड़ा रहे थे। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान बहादुर मुसल्लह फाजिर रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआ भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपके सामने। भारत के खिलाफ फतह पर गवर्नर हाउस कराची में जश्न। तकरीब में केक काटा गया, आतिशबाजी भी की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक अफवाज ने बता दिया कि कौम का दिफा मजबूत हाथों में है। भारत खित्ते में अदम तवाज़ुन चाहता था। बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्दों को पैगाम है कि तुम्हारे आका खुद को नहीं बचा सकते, तुम्हें क्या बचाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने तुर्की और अजरबैजान के सफ़ीरों से मुलाकात की। गवर्नर का कहना था कि तुर्की और अजरबैजान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी फ़ौज हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। तमाम सियासी जमातों ने साबित किया कि मुल्क की खातिर सब एक पेज पर। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। कल से अब तक सहाफ़ी समेत मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अलकसाम ब्रिगेड का गजा शहर में इसराइली फ़ौजी की हलाकत का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का 72 रोज़ से जारी गजा में इमदाद की बंदिश खत्म करने का मुतालबा। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडहनोम ने कहा है कि शदीद ग़ज़ाई किल्लत से फ़लस्तीनियों की अमवात शुरू हो गई हैं। दुनिया कहत के ऐलान का इंतज़ार न करे। इसराइल का ट्रंप के दौरे मशरिक़ वुस्ता तक गजा में तोसी ऑपरेशन रोकने का फैसला। दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और इसराइली वफ़द की शिरकत मुतवक्के। फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल के आगाज़ पर हॉलीवुड सितारों की गजा इसराइली जारियत की मजम्मत। 350 से ज़्यादा सितारों का खुले ख़त में फ़लस्तीनी सहाफ़ी फ़ातिमा हसना को खराज तहसीन। फ़ातिमा की ज़िंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री फिल्मी मेले में शामिल। 18 माह तक गजा में होने वाली जंग की कहानी दुनिया के सामने पेश करने वाली फ़ातिमा अपने ख़ानदान के 10 अफराद के साथ इसराइली हमले में जाम बहक हो गई थी। कांस फिल्मी मेला 24 मई तक जारी रहेगा।